रनी, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा हूँ और आज मैं आप सभी लोगों को इस सेशन के दौरान ये बताना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग एटॉमी में या किसी भी बिजनेस में कुछ गलतियां जो करते हैं। हो सकता है वो गलतियां हमारे सामने जो भी प्रोस्पेक्टिंग हो उनसे होती है, उसकी हमें जो है सॉल्यूशन निकालना होगा और अपने में जो कमियां हैं उसमें कुछ घटाना होगा, कुछ अच्छाइयाँ होंगी जिससे हमें बढ़ाना होगा। और उसके लिए कुछ जो बेसिक्स हैं, जो मेरी नज़र से मैंने जो फेस किया है अपने अभी तक के एटॉमी की जर्नी में, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं और उसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, उसके बारे में अपना कुछ थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसको हम लोग कार्डिनल रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। कार्डिनल का मतलब होता है होल, कंप्लीट। मैथ्स का वर्ड है कार्डिनल, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में या पैसिव इनकम के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं, उसके लिए कार्डिनल का मतलब होगा कि आप ऐसा क्या करें कि आपका बिजनेस जो है यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। आपकी जो भी प्रोस्पेक्टिंग हो वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट है उस पर सही से सूट करे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को तो ये देखना होगा कि हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी आज हम अपनी एटॉमी की बिल्डिंग अगर बनाने जा रहे हैं, कहते हैं ना कि अगर मकान की नींव अच्छी होती है तो उसका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही मजबूत होता है। तो नींव मजबूत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत ऊंची इमारत बनानी है और उस इमारत को स्टैंड बाय रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए हमें अपनी रूट पर ही काम करना होगा। कहते हैं बिल्डिंग योर बिजनेस ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। अपने बिजनेस के लिए आपका जो नींव है ना, उसको बहुत ही स्ट्रांग करिए। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं और इसी पे हम लोगों का सेशन है। द सेशन इज कार्डिनल रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। स्क्रीन को आप लोग चाहें तो थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। जो हम लोगों का रूल है वो है कार्डिनल रूल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? ओके, सबसे पहले अगर जैसे हम लोग को कोई अपनी इमारत क्रिएट करनी है तो उसकी बिल्डिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें पहला रूल होगा, पहली जो हमारी नींव की जो पहली लाइन होगी, पहली जो ईंट हम बनाएंगे, दैट इज फ्रॉम डोंट टॉक टू मच। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, ये मेरी थिंकिंग हो सकती है क्योंकि मैंने जहां तक इसको फील किया है, कोई इसको अदरवाइज नहीं लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को भी लगेगा कि कई बार हम लोग ये गलतियां कर जाते हैं। हम जिससे बात कर रहे हैं ना, हमारा जो भी प्रोस्पेक्ट सामने है, और अगर वो चाहे नेटवर्किंग का हो या नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो, कभी भी उसके सामने अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कई बार होता है ना कि मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोडक्ट सेलिंग में हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कंज्यूमर बनाने की, राइट? तो अब जब हमारे सामने हमारा कंज्यूमर है, हमें लग रहा है कि उसको हेयर की प्रॉब्लम है या उसको स्किन की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है, तो आपको क्या करना है, इमोशन में बहते हुए, ऐसा नहीं है कि उसको वो सारी चीजें एक ही दिन में बताने की कोशिश करनी है। आपको ये बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है कि वो आपके प्रोडक्ट को आज का आज ही आपसे परचेज कर ले या आपको ऑर्डर देकर चला जाए। आपको उसको अपने साथ फैमिलियर बनाना है, उसको एक लाइकली एनवायरनमेंट देना है कि वो आपकी बातों से कन्विंस तक हो, और फिर वो सामने से आपको कहे कि शिखा वर्मा, जो तुमने वो प्रोडक्ट की बात कही थी ना यार, वो मेरे को लाकर आप दे दो या मेरा ऑर्डर कर दो, या अगर आपके पास हो तो क्या मैं उसे देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। तो इस जो एज पर लाकर आपको सिचुएशन को क्रिएट करना है। कभी भी आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए ना, सामने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो। बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, सिर्फ उतना भी होना चाहिए कि अगला आदमी ये ना सोचे कि ये अपने प्रोडक्ट को हमारे ऊपर चिपका रहा है या ये सेलिंग के लिए ही आया है। ध्यान दीजिएगा, आपका एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी का है,
और एब्सोल्यूट क्वालिटी को किसी को हमें थोपने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट और उसके रिव्यूज, उसके रिजल्ट जो होते हैं, उसके जो टेस्टिमनी है, वो खुद ये प्रूव करते हैं कि वी आर एब्सोल्यूट। तो वहां पर सिर्फ आपको अपनी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उतना तक उस बंदे को पहुंचाना है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो शायद उसकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है। हल कर देगा वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, कर सकता है पर ले जाकर कि अब जब वो घर जाए ना, तो उसके दिमाग में अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कुछ सोल्यूशन दिख रहा हो तो उसे शिखा वर्मा का सुझाव दिख रहा, उसे ये लगे कि इतनी चीजें तो ट्राई करी थी, एक बार इसके वाले को भी ट्राई करके देखना चाहिए। तो कभी भी बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको वहां पर बातें नहीं करनी, जितनी जरूरी हो, जितना समय आपके पास हो उस समय के साथ बात करिए। कई बार ये चीजें होती हैं कि हमारे सामने कोई हमारी फ्रेंड बैठी होती है या कुछ भी, हम देख रहे हैं उसकी प्रॉब्लम और हम उसे बता ही जाते हैं, पता है हेयर का ना ये भी हो जाता है, स्किन में ये वाला भी है, इसमें ये भी प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट है। अगले की प्रॉब्लम है हेयर की, आप उसे स्किन केयर समझाओगे, आप उसे पर्सनल केयर समझाओगे, आप उसे डेंटल केयर समझाएंगे, वो बिल्कुल नहीं समझेगा। वो सिर्फ और सिर्फ यही समझेगा कि ये जो पर्सन है ये मुझे अपने प्रोडक्ट को निकालने के चक्कर में कर रहा है, इसको मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। तो कभी भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, हमेशा शॉर्ट में रखिए, छोटे से में बात करिए, इंफॉर्मेटिव रखिए। इंफॉर्मेशन आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। कंपेलिंग रखिए कि वहां पर आप किसी से कंपेयर करके ये बता सके कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। वो अगला आदमी अगर उसको यूज करेगा ना तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंपल्सरी होना है। इस तरीके से आप उसके इंटरेस्ट को पिक कर सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्टिंग को क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करिए। आप उसको नहीं बोलिए तुम्हारा सर में हेयर फॉल हो रहा है ना, आपके सर में डैंड्रफ है ना, आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं। उसको आप इस मोड पर ला करके छोड़िए कि वो आपसे पूछे अच्छा ये हेयर के लिए है तो क्या हेयर फॉल में काम करेगा? ओके, बाल जो टैंगल हो जाते हैं, फ्रीजिंग हो जाते हैं, क्या वो उस पे काम करेगा? अच्छा, अगर इस पे कर रहा है तो कितनी क्वांटिटी लेनी होगी, कितनी बार में ये फायदा करेगा? यानी कि लेट देम आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ज्यादा पुट आउट ना करें, आप उसे उस स्टेज पर ला करके छोड़ें कि वो अपने क्वेश्चंस को आपसे पूछे। सेकंड जो रूल है यहाँ पर हम लोगों का, शो इट डोंट टेल इट। सेकंड रूल का मतलब हुआ कि आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो आप उसे दिखाइए, जबकि आप उसे ज्यादा बताइए। मतलब कि हमेशा अपने पास सैंपल रखने की पूरी कोशिश करिए। सैंपल का मतलब ये नहीं है कि आप उसे तुरंत प्रोडक्ट दे दें। आपके पास अगर प्रोडक्ट है भी ना तो भी आप उसे उस तरीके से शो करिए कि आपके पास प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये चीज थोड़ी ऑकवर्ड लग रही होगी कि प्रोडक्ट जब है तो क्यों ना दे दे, बट हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर वो कोई नया बंदा है तो वो ये समझ लेगा कि आप उसके लिए तैयार बैठे थे, बट आपको उसे किसी को बर्डन ओवर नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को उसकी खुशी से उसका कंज्यूमर बनने देना। अगर वो प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो आप उसे उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी दीजिए। आप उसे टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे लाइव डेमोस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट को आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। रिसेंटली जो सेशन हुआ था सुशील जी का पेस्ट वाला, उसमें उन्होंने करके बताया था। लिक्विड डिटर्जेंट हुआ था, करके बताया था। प्रोबायोटिक्स था, वो आप लोगों को दिखाया गया कि किस तरीके से होता है। कैफे अरेबिका आप लोगों को करके दिखाया गया। तो अब आपका क्या इंटरेस्ट जगा कि यस, शिखा वर्मा एंड सुशील श्रीवास्तव आर द यूजर्स, ये लोग यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग अबाउट दिस कॉन्फिडेंस, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट दिखा करके फिर उसके बारे में बात करते हैं ना, तो आपके प्रोडक्ट की 100% जानकारी
वो पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक जरूर करती है, बशर्ते कि आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास स्पेयर प्रोडक्ट है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मेरे पास अगर है भी अभी प्रोडक्ट, आपको लेना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो मेरे पास प्रोडक्ट रहते नहीं हैं, जैसे नॉर्मली मैं भी यही करती हूँ। मेरे पास वैसे भी मैं प्रोडक्ट अपने पास स्पेयर में बहुत ज्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरे पास से प्रोडक्ट देती हूँ तो वहां पर मुझे कंपनी से जो बाईबैक पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो वो मेरे पास ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि ये इंडिया है। बहुत बारी मैंने कहा है कि हमारा जो वन ऑन ऑल जो टेम्परेचर एडेप्टेशन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप प्रोडक्ट की गारंटी तो लेते हैं, लेकिन अगले की स्किन टाइप की गारंटी आप नहीं लेते हैं। कई बार होता है कि चीजें बहुत अच्छी होती हैं, हर्बल है हमारी चीजें, फिर भी कुछ लोगों की जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी अल्ट्रा सेंसिटिव होती है, तो वो उस पर मे बी कुछ इचिंग हो या कुछ भी हो, तो वो चीजों की जानकारी आपको अगर नहीं है, आपने प्रोडक्ट टेस्ट कराया तो आपको ये पता चल जाएगा कि उनको वो प्रॉब्लम, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है वो सूट कर रहा है कि नहीं। और अगर आप कंपनी से डायरेक्ट उसके पास भेजते हैं, जो कि आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप अपनी आईडी से परचेज करके भेजते हैं तो सेल्फ भी आपकी बढ़ती है, और अपने किसी लीडर की आईडी से करते हैं तो आपके नीचे बिजनेस भी ग्रो करता है। जैसा भी हो, उस तरीके से वो आप अपने हिसाब से देख करके आप उनको प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से प्रोवाइड करते हैं, राइट। जब आप कंपनी से प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले वो जो प्रोस्पेक्ट है वो उसकी पैकेजिंग ही देखता है। आप अपने पास से देंगे तो सिंपली बॉटल उठा करके दे दिया या ट्यूब उठा करके दे दिया, वो जो क्वालिटी फील आता है ना, वो उनको नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, जब वो उसको पैकेजिंग को अनपैक करते हैं तो जो उस पैकेजिंग का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, दैट इज वेरी गुड। वो बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो पैकेजिंग होती है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी में आती है। एक छोटा सा भी अगर आपका प्रोडक्ट आता है ना, तो उसकी जो मल्टीपल पैकेजिंग सिस्टम होता है, वो बबल पेपर्स होते हैं, उसके अंदर 2-3 लेयर में बबल पेपर के अलावा शीट्स रखी होती हैं। फिर आपका वो जो कार्टन होता है वो खुद एक हैवी क्वालिटी का होता है। समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी उसमें रैप्ड होती हैं, है ना। तो आप जब उनको वो चीज करने के लिए देते हैं ना, अनबॉक्सिंग करने के लिए, जब उसके पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो दे विल बी हैप्पी, क्योंकि अब उन्हें ये लगता है कि अरे वाह, इतनी अच्छी पैकेजिंग में दे रखे हैं। द इम्पैक्ट इज डिफरेंट। थर्ड थिंग, जब प्रोडक्ट की रिसिप्ट भी उनके पास जाती है तो उनको वो मार्जिन पता चलता है कि अगर मैंने इससे प्रोडक्ट खरीदा तो इसने मुझे एमआरपी पर दिया या कुछ डिस्काउंट जो भी आपने दिया हो वो दिया, बट बिल में तो इतना डिस्काउंट है। तो डेफिनेटली ही और शी विल आस्क कि भाई आपका तो एमआरपी इतना है बट बिल तो इतने का आया था, आपने मेरे से इतने का लिया। देन आप वहां पर इससे बिजनेस की बात कर सकते हैं कि भाई अगर आप मेरे से डायरेक्ट लेते हैं तो आपको एमआरपी या उससे जो भी डिस्काउंट होगा वो मैं लूंगा या लूंगी, लेकिन अगर आप ज्वाइन करके लेते हैं तो आपको वो रेट पड़ेगा जो मुझे पड़ता है, यानी अप टू 25%। दैट इज द थर्ड बेनिफिट। फिर वो आपसे जरूर पूछेंगे कि अच्छा ज्वाइनिंग के लिए कहाँ है, क्या प्रोसीजर है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट वहां पर होगा कि सिंपल ज्वाइनिंग इज फ्री। अब आपके पास ऑप्शन क्या हुआ, आपने उनको किस मोड पर ला करके छोड़ा, क्वेश्चन आस्किंग मोड पे। अब जब वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड होंगे, बिजनेस को जानने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर तो बन ही रहे हैं, आगे हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर भी बने। बिकॉज अभी सब लोग अपने पैसिव इनकम के लिए किसी न किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं, और हमारा बिजनेस इतना बेहतरीन है कि यहाँ पर हमें किसी को जाकर के या किसी की सिफारिश करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस प्लान को सिर्फ थोड़ा समय हमें चाहिए समझने के लिए, जब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस दिन हमारे समझ में हमारा बिजनेस प्लान आ गया, आगे वालों को तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं कि आप उन्हें उस पर फोकस करा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि, और हमेशा ये ध्यान रखिएगा
कि जब भी आपको अपने प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का मौका मिलता है, जब आप अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी के भी सामने, तो आपके पास 99.9% चांसेस होते हैं लोगों को कन्विंस करने के। तो थर्ड जो रूल है हम लोगों का, वो आपका आ जाता है कि एक सिंपल, आपने जो भी डेमो दिया, आपने उसको डेमो करा, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, वो सिंपल तौर पे होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अपने प्रोडक्ट को हमें पेस्ट के बारे में अगर बताना है तो हम कहाँ कहाँ से केमिकल्स ढूंढ के लेके आए कि देखिए ये इसमें करने पे ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं। सिंपल जो चीजें आपके पास हैं जिससे आपको लगता है कि सामने वाला कन्विंस हो सकता है, राइट। जैसे लिक्विड डिटर्जेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लिक्विड डिटर्जेंट के लिए हम लोग ये कहते हैं कि लगभग 7 से 8 केजी की वॉशिंग मशीन में हमारा हाफ कैप काफी होता है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ क्लोथ। क्योंकि 7 से 8 तो वो वाटर के साथ हो जाता है ना, कपड़े छोटे हैं बड़े हैं उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कि आपका हाफ कैप जो है वो सफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे आप उनको कैलकुलेशन के थ्रू बता सकते हैं कि आप इससे पहले जो आपका डिटर्जेंट ले रहे थे वो किस तरीके से आपको कॉस्टली पड़ रहा है। अब अगर हम देखते हैं, हमारा 1121 रुपए का अगर लिक्विड डिटर्जेंट है, 2 लीटर है और लगभग 2.5 से 3 महीना या उससे ऊपर जाता है। क्योंकि शुरू के फर्स्ट जो हम लोग का डिटर्जेंट होता है ना, वो हमारी गलती की वजह से थोड़ा कम चलता है, बिकॉज हमें आइडिया नहीं होता है, एग्जैक्टली हमें विश्वास नहीं होता कि इतना कम लगेगा, है। यूज करते करते जब हमें लगता है कि हाँ अभी क्वांटिटी हमारे हाथ में है, तो आपको पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट है आपने यूज किया तो वो कितना दिन चला, क्योंकि आपने यूज किया, आप खुद कंज्यूमर थे तो आप इजीली उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपने पेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप उनको ये चीज बता सकते हैं कि हमारा पेस्ट जो है वो प्रोपोलिस से बना हुआ है। प्रोपोलिस वो पोर्शन होता है मधुमक्खी के छत्ते का जो हनी बी के जो हनी कॉम्ब में जो हेक्सागोनल शेप होता है वहां पर पाया जाता है। और ये इसका कारण है कि जब शहद ओपन एयर में रखा होता है, ओपन एनवायरमेंट में भी रखा होता है, तब भी वो खराब नहीं होता है। आप उसको जब तक निकालते हैं वो उसी अवस्था में कई सालों तक पड़ा रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हनी वैक्स कॉम का जो हेक्सागोनल शेप है वो प्रोपोलिस का बना हुआ है, और यही प्रोपोलिस हमारे एटॉमिक के पेस्ट में है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया और वायरस से आपके दांतों को दूर रखता है। यानी किसी भी तरह का जमाव, चाहे वो आपका पायरिया के रूप में स्टोन फॉर्मेशन आपके दांत पर हो रहा है उसके लिए, या प्लाक के रूप में, टार्टर के रूप में, कैविटीज के रूप में, या किसी भी तरह की कोई भी आपकी डेंटल प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपका जो पेस्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव है। सिंपली आपके मसूड़ों से अगर खून आ रहा है, आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश के बाद आफ्टर द ब्रश थोड़ा सा आप लगा लो, है ना, सिंपल सा। सिर्फ क्वांटिटी आप उनको जरूर बताइए कि एक मटर के दाने के बराबर ही सफिशिएंट होता है, राइट। सिंपल रखिए अपनी चीजों को, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना दीजिए कि अगले के समझ में ही ना आए कि आप एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहे थे। सनस्क्रीन की अगर आप बात करते हैं तो आप वहां पर SPF के बारे में जरूर बात करें, क्योंकि SPF 50+ है हम लोगों का और PA ट्रिपल+ है। इट मीन्स 3 तरह के सनस्क्रीन होते हैं, 15 होता है, 30 होता है, 50 होता है। 15 का मतलब होता है लगभग 95% का सन ब्लॉकेज, 30 होता है लगभग 97% का, और 50 का मतलब होता है 98 एबव, और हमारा 50+ है, प्लस उसके साथ PA का ट्रिपल+ है, राइट। इट मीन्स कि हमारा जो सनस्क्रीन है, सन की UV रेज का जो ब्लॉकेज है वो लगभग 98% से भी ज्यादा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब तक आपको पता नहीं होगी आप उनको बता नहीं सकते। तो चीजों को सिंपल रखिए, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बताइए जो फैक्ट है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे खासे काम करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट का जो एकदम डिफरेंट और यूनिक चीज है ना, वो बताने की कोशिश करिए। सनस्क्रीन है
तो धूप रोकेगा, यूवी रेज से नुकसान नहीं पहुंचेगा, अगला आदमी जानता है, बिकॉज सनस्क्रीन का इस्तेमाल ही उसके लिए होता है, राइट। तो इन चीजों को हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा चीजों को सिंपल तरीके से बताया जाए। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को समझ जाए। नॉर्मली अगर मैं सेशन लेती हूँ तो मैं अगर डिस्क्रिप्शन करती हूँ प्रोडक्ट का, तो कई बार उसमें केमिकल टर्म्स होते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि हर किसी को वो केमिकल टर्म्स पता हो, क्योंकि समटाइम्स उस टर्म्स को बोलने में हम लोग की टंग ट्विस्टिंग हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, हम एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं बोल पाते हैं जो उसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आप सिर्फ वो सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए जो आपको जरूरी है याद करने के लिए। उन चीजों पर बिल्कुल ना जाइए जो टेक्निकली साउंड आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो चीज बोली और अगले ने कहीं जाकर के उसको सर्च किया और वो उस पर फिट नहीं बोल बैठा, क्योंकि आपने गलत बोला था। तो ये आपका और आपके प्रोडक्ट दोनों की इमेज पर इफेक्ट करेगा। सिंपल रखिए कि आपकी बात उसकी समझ में आ जाए। और जब भी आप किसी भी बिजनेस के बारे में अगर बात करते हैं या प्रोस्पेक्ट को रियली समझा रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ समझा रहे हैं, तो आप उनको ये भी शेयर करिए कि आप ये चीजें दूसरों के साथ कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या आपको मिल रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि सामने वाला जो है ना, वो प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करता है, वो इस पर बिलीव करता है कि आपकी इनकम उससे कितनी आ रही है। तो इनकम के लिए अगर आपकी नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल भी झूठ ना बोलें, आप उसको सही तरीके से ये बताएं आ तो नहीं रही है, लेकिन उस इनकम को लाने की तैयारी में ना हो, और इनकम आएगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये बिजनेस है बैलेंसिंग का। मैं अपनी टीम पर फोकस कर रहा हूँ, मैं टीम के बैलेंस पे फोकस कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपकी बात से सामने वाला कन्विंस होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा फ्लाईओवर करके बताते हैं तो वो क्या होता है, वो आपकी बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं और आपकी पूरी बात सुनते भी नहीं है जो एग्जैक्टली आप उनको समझाना चाह रहे हैं। तो हमेशा अपनी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका जो प्रोस्पेक्टिंग आपके अपॉर्चुनिटी के रूप में है, उसको इजीएस्ट मैनर में समझाने की कोशिश करिए और अपनी डुप्लीकेसी को भी बढ़ाने की कोशिश करिए। कोशिश ये करिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो 100% कन्विंस हो। नहीं हो पाता है तो उसकी बात अपने जो भी आपका बिलीफर हो, आपका जिससे बिलीफ हो, ट्रस्ट हो, आपको लगता है कि इससे मैं बात कराऊंगा या कराऊंगी तो मेरा फायदा होगा, तो डेफिनेटली आप उनको कांटेक्ट में लेकर के बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है नेवर लाई अबाउट योर बिजनेस। आप जिस चीज से आज मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज को अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं, जिस चीज के लिए आप सामने वाले को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उसके बारे में कभी भी झूठ ना बोलें, बढ़ा चढ़ा करके ना बोलें। देखिए, मसाला तो डलता ही है हर बात में, लेकिन सब्जी में भी मसाला डालना अच्छी बात होती है, बट मसाले को ओवर मसाला कर देना, किसी चीज का ओवर स्पाइसी कर देना, वो खतरनाक हो जाता है। बिकॉज हर चीज सॉरी, अगर हर चीज एक लिमिटेड बैलेंस अमाउंट में रहती है तो उसका जो फ्लेवर होता है वो डिफरेंट आता है। तो जब भी आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हों, बात कर रहे हों, तो आप उनको ये तरीके से बताएं कि आप उनको कुछ देने जा रहे हैं, यू आर ऑफरिंग समथिंग। ऐसा ना हो कि वो डर जाए, लो फिर आ गए, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप उनको कंफर्टेबल जोन में लेकर के जाइए। कोई नहीं, आप यूज करके देखो, है ना। और अगर आपको लगेगा बात करते करते आप उनको सिंपली कंफर्टेबल करिए, आप यूज करके देखो इसको, और आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट पसंद आए और आप इसको शेयर कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑर्डर करेंगे ना, हम आपकी आईडी से करेंगे। और आईडी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोई चार्जेस नहीं है। तो अगला डेफिनेटली आपसे पूछेगा, अच्छा चार्जेस तो नहीं है क्या, ऑर्डर फिर मुझे इमीडिएट करना पड़ेगा। देन यू हैव द पॉइंट कि आप अपने बिजनेस का जो कीवर्ड्स है वो उसको समझाइए। अगेन याद रखिएगा,
बहुत ज्यादा किसी को एक बार में नहीं बताना है। किसी भी अगर आपका सामने कोई नेटवर्कर बैठा हुआ है जो ऑलरेडी MLM में या किसी भी अदर प्रोडक्ट सेलिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में है, तो कभी भी किसी भी चीज के कंपेयर को करने से पहले, खासतौर से बिजनेस प्लान को कंपेयर करने से पहले पूरी नॉलेज जरूर रखिए। सुनी सुनाई बातों पे नहीं, ऋषिका मैम ने ऐसा कहा है तो ये है, सर ने कहा है तो ये है, बिल्कुल नहीं। आप उसको अगर लगता है कि आप उसके बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आप उस बिजनेस के बारे में जानकारी लीजिए और फिर उसके बिजनेस प्लान के साथ अपने बिजनेस प्लान को कंपेयर करिए। अदरवाइज छोड़ दीजिए, उस बिजनेस प्लान को बिल्कुल टच भी मत करिए। अपने जो एसेंशियल कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो सिर्फ उनको प्रिक कराइए कि वो आपसे ये पूछे कि भाई तुम जो ये कर रहे हो क्या सोच के कर रहे हो, क्या देखा तुमने इसमें। तब आप अपने जो भी फ्यूचर माइंडसेट है, आपका जो रिच माइंडसेट है, वो उसको कन्वे करिए। अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो उसको कन्वे करिए। और डेफिनेटली आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही आपके सामने वाले के फिगर पे जाएगा और वो कन्विंस होगा कि अभी इसकी इनकम आ नहीं रही है तो ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सोच के ये कर रहा है कि इसको आएगा, डेफिनेटली इसमें कुछ तो है। और मे बी इट्स नॉट 100% ट्रू, बट ही विल लेट यू नो अगेन। वो जरूर आपके पास आएगा उसके बारे में पूछने के लिए कि और भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा वो वाला। हो सकता है वो आपको टॉन्ट कर रहा हो सकता हो रियली वो आपका बिजनेस के प्रति कंसर्न है। कभी भी अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करता है ना, तो उसको टेढ़ा जवाब ना दे, चाहे वो टॉन्ट कर रहा हो या नेगेटिव बोल रहा हो, चाहे जैसे भी आपको लगता हो। इफ यू आर फीलिंग हर्ट तो भी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, स्माइल करके दीजिए। जब भी आप किसी से अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही सामने वाले को लेट डाउन करता है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने माइंडसेट को हमेशा अप राइट रखिए कि सामने वाला ये सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर ऐसा क्या मिला है इसको जो ये इतना कॉन्फिडेंट, और ये कह रहा है कि अभी इसको इनकम नहीं आ रही है, अभी इसकी टीम नहीं बनी है, लेकिन ये फिर भी प्रोडक्ट सारे यूज कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और ये फिर भी हर दिन किसी को ये बता भी रहा है। तो ये चीजें उसको मोटिवेट करेंगी कि अगर ये कर सकता है तो डेफिनेटली कुछ तो बात है। उसको वो चीजें हो सकता है रातों की नींद उड़ा दे, आपकी तो ऑलरेडी उड़ी हुई है, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो देख करके सामने वाले को ये लगता है कि कुछ तो बात है, इससे बात करनी चाहिए। एंड यस, ऑफ कोर्स वो आपसे उस बारे में पूरी डिटेल जानने की कोशिश जरूर करे। हमेशा कॉन्फिडेंस अपने फेस पर दिखाइए, और दिखाने से नहीं, एक्चुअली होना चाहिए। बिकॉज यस ऑफ कोर्स हमारा जो एटमी का बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन है, अनकंपेरेबल है, किसी भी चीज से कंपेयर आप उसको नहीं कर सकते। अपने बिजनेस पे फेस रखिए, मिसलीड करने वालों से, नेगेटिव बोलने वालों से थोड़ा सा दूर रहिए। बिकॉज जो लोग खुद लाइफ में किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए हैं, वो आपको कभी भी सही राह नहीं दिखाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो कभी सफल नहीं हुआ है वही आपसे ये कहेगा कि फंस गए हो, फिर से वही करने लगे, दोबारा ज्वाइन कर लिए हो, अभी क्या, अब इंडिया की कंपनी कोई नहीं बाकी थी कि अब बाहर की कंपनी भी करने लगे। कहीं ना कहीं उसको ये चीजें सुनने मिली हैं, और जो हम सुनते हैं वही हम बोलते। तो इसके लिए हम सभी लोगों को अपने माइंडसेट को क्रिएट करना है, और अपना जो भी माइंडसेट है उसको हमेशा रिच रखिए, पॉजिटिव वे में बात करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। बिकॉज वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। कहते हैं कि देर हो सकती है बट दूरी कम होती जाएगी, पहुंचेंगे तो जरूर। मेहनत अपनी है, तो डिपेंड करेगा कि कितनी दूर तक जाते हैं, कौन कितनी जल्दी पहुंचता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, कौन कितनी तेजी से चल रहा है तो उसका डिस्टेंस डिपेंड करता है, और कौन अपने समय के हिसाब से काम कर रहा है
तो वो उसकी कैपेबिलिटी डिपेंड करता है। इसी के साथ ही ये छोटा सा सेशन था जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पसंद था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और किसी को भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू।